वो तो टिकट की बात देखिए, सर्वे हो रही है कई तरह से, उस सर्वे सूची में मतलब लिस्ट में नाम आना चाहिए जी। उसके बाद में ही हाईकमान वहाँ पे चर्चा कर। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूं राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। तो आज मुनादी चौपाल में हमारे साथ आज फिर से एक बड़ी हस्ती हैं, कांग्रेस की नेत्री हैं। बहुत सीनियर लीडर के रूप में ये इनकी एक पहचान है और अभी कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया में चर्चा में बने हैं। और इन्होंने पहली ऐसी नेत्री हैं जिन्होंने खुलकर दावेदारी पेश की है। इन्होंने अपना एक बायोडाटा छपवाया था और बायोडाटा कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का एक काम कर रही हैं। इस बात को काफ़ी सुर्खियों में है। तो हमारे साथ हम जिनकी बात कर रहे हैं वो हैं फुलकेरिया भगत जी। जिला पंचायत के सदस्य भी रही हैं, नेशनल कांग्रेस में भी ये रही हैं, प्रदेश कांग्रेस में भी महामंत्री हैं और कई भी जिम्मेदार पदों पर जा चुकी हैं और दायित्व को निभा चुकी हैं। तो आज हमारे साथ फुलकेरिया भगत हैं। चलते सीधे फुलकेरिया भगत के पास। फुलकेरिया भगत जी, मुनादी चौपाल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी आप लगातार सुर्खियों में हैं। जी जी। अभी सबसे पहले आप ये बताइए कि पॉलिटिक्स में आपका आना कब हुआ था, किस तरह, मतलब आपका पॉलिटिकल सफ़र कैसा रहा? मेरा पॉलिटिकल सफ़र 1994 से था भैया। मैं प्रथम बार जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ी और बहुत अच्छे मतों से जीती उस समय चूँकि दिलीप सिंह जूदो का बहुत ही दबदबा था। उसके बाद भी मैं मतलब कांग्रेस पैनल से अच्छी मतों से जीती। उसके बाद लगातार मैं हमेशा संघर्ष करती रही और कांग्रेस के पक्ष में ही मैं हमेशा बात रखती रहती थी। और ये सब मतलब मेरा काम को देखते हुए मेरे को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर भी बनाया गया था और बहुत ही जल्दी मेरे को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य बनाए थे। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मैं एक साधारण महिला, मतलब गांव की, मतलब कभी मैं पॉलिटिक्स में आती नहीं थी और लोगों के बीच में मेरा बैठना उठना कभी नहीं था। अचानक मैं कांग्रेस में आई कुछ हमारे साथी लोगों के कारण से, और बोलती थी कि मैं कभी राजनीतिक में मैं आई ही नहीं हूँ और मेरे को जानकारी ही नहीं है राजनीतिक के बारे में, ABCD कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन हमारे साथीगण जो कि मेरे को जिन्होंने लाया है वो उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। हमारे पारसनाथ गुप्ता जी, वंशस्वरूप तिवारी जी हैं और हमारे आनंद लाल कुजूर जी हैं। इन्होंने मेरे को इससे यहाँ तक लाने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, योगदान रहा है। मैं इनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो इस तरह से मतलब मेरे को राजनीतिक में इनका बहुत बड़ा श्रेय था और मैं उसको बाखूबी से निभाई। उसके कारण से मैं देखिए फिर से मैं जिला पंचायत की सदस्य बनी। लगातार मैं 3 बार रही और उसके बाद में मैं ब्लॉक स्तर से मैं भी काम की। ये संगठन में ये जो ब्लॉक स्तर में महिला मोर्चा की या तो क्या बोलते हैं वन विभाग की, ये जो अध्यक्ष पद पे भी रही मैं। और महिलाओं को कैसे वन की रक्षा करना है, कैसे वनों को कैसे बचाया जाए करके मैं संगठित की। उसके बाद हम पूरे महिला लोग देखिए रोज़ तो नहीं लेकिन सप्ताह में हम लोग जंगल की ओर जाते थे, सारे महिलाओं को लेके जाते थे। और उस समय ये जो राजपुरी साइड है जितने भी मतलब छोटे छोटे पेड़ थे बहुत अच्छा मतलब बढ़ा हुआ था। उसके बाद से थोड़ा सा विरोध होने लगा। इनके पास तो क्या है, नौकरी वाले हैं, थोड़ा सा चूल्हा चौका के लिए कुछ भी साधन मिल सकता है, लेकिन हम गरीब लोगों के लिए तो सिर्फ जंगल से लकड़ी लाएं और चूल्हा जलाएं, खाना बनाएं, ये सब बातें होते रहा और थोड़ा सा विरोध टाइप का हुआ। तो मैं बोली देखिए आप लोगों के जैसे मैं भी हूँ, लेकिन आज अगर हम जंगल को उजाड़ रहे हैं तो आने वाला समय के लिए हमारे लिए, पर्यावरण के लिए बहुत नुकसान होगा, हमारी लिए वर्षा की कमी होगी और हम मतलब खेती बाड़ी सारा चीज़ में प्रभावित होंगी। इसके लिए हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा वनों की भी रक्षा की जाए ऐसे करके। तो इस तरह से कई महत्वपूर्ण छोटा छोटा करते करते मैं देखिए शुरुआत से ही मेरे को तो देखिए प्रदेश लेवल में भी अच्छी जगह मिला, PCC की सदस्य बनी प्रदेश में भी। जी जी जी। और ये जो क्या बोलते हैं
1998 में जिला पंचायत में थी, तो मैं कभी भी मतलब बैठक में हर समय, रायगढ़ जिला था उसके बावजूद भी मैं 3-3 हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, उसको मैं लेके जाती थी बैठक में, एक भी बैठक मैं मिस नहीं करती थी वहाँ पे। तो इस तरह से देखिए आप लोग हमारे मतलब जनता ने चुना है, तो उसका मैं कैसे मतलब वादा निभाऊंगी करके मैं हमेशा वहाँ उपस्थिति दर्ज कराती थी। अच्छा, अभी आप वर्तमान में किस पद पर है कांग्रेस में? मैं अभी वर्तमान में प्रदेश महामंत्री हूँ और सरगुजा जिला संगठन प्रभारी हूँ। अच्छा जी जी जी। ये तो चलिए, ये तो आपका मतलब सियासी सफ़र बहुत आपने स्ट्रगल किया, जैसा कि आप बताएं कि मतलब काफ़ी आपका स्ट्रगलिंग पीरियड रहा। जब अब आपने एक ख़ास बात ये भी बताई कि जब यहाँ पर जब कुमार दिलीप सिंह जयदेव जी जब चलती हुआ करती थी, उस वक्त आपने कांग्रेस का झंडा उठाया और आज भी आप कांग्रेस के बैनर तले काम कर रही हैं और काफ़ी एक बहुत अच्छी बात बताऊँ भैया, ये जो 1998 में मेरे लिए देखिए अचानक मतलब कांग्रेस पैनल से टिकट भी मिला था। अच्छा, विधानसभा की। ये तब बगीचा हुआ करता होगा? हाँ, तब बगीचा हुआ करते थे। अच्छा। उस समय भी देखिए मैं बहुत ही कम वोट से, वो भी हमारे, आप जानते हो इस क्षेत्र के जसपुर जिला के इतने गद्दावर नेता ये गणेश राम भगत से चुनाव लड़ी थी। अच्छा, आप जगह से चुनाव लड़ी थी 98 में? 98 में। अच्छा जी जी। तो क्या ये हार जीत का क्या अंतर था उसमें? हार जीत का अंतर बहुत कम ही था, लगभग 6-5 हज़ार का था। अच्छा। जी जी जी। मतलब उस वक्त मतलब आपने टक्कर दिया था? बहुत टक्कर दी थी। जी जी जी। अच्छा, मैं क्या टक्कर दूं, हमारी जनता टक्कर दिए थे, मेरी टक्कर नहीं है, वो सिर्फ जनता की सरी जाती है। जी। तो फिर दोबारा टिकट नहीं मिला आपको? बिल्कुल, इसके बाद में दोबारा टिकट नहीं मिला है मेरे को। अच्छा। मैं हमेशा कोशिश रही, हमेशा मतलब उस लाइन में रहती थी, और जिसको भी टिकट मिला तो मैं भरपूर अपना तन मन धन से पार्टी के सिंबल को मतलब जिताने का अपना बहुत बड़ी भूमिका रही। अच्छा, एक और बताइए, लगभग सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं। जी जी। काफ़ी लंबे समय बाद जसपुर में कांग्रेस के विधायक बने। जी जी। तो ये 5 साल का सफ़र कैसा रहा? थोड़ा साझा कीजिए, मतलब कैसा लगा? मतलब एक विपक्ष में रहे आप उतने दिन तक और अभी सरकार में आप हैं, थोड़ा सा अनुभव बताइए। अनुभव क्या रहेगा कि आप देखिए, अनुभव तो हमारा हमेशा ही रहता ही है। जी। देखिए हम शुरू से ही संगठन के लिए संगठन से जुड़े हैं, तो सिर्फ मैं संगठन की ही बात करती हूँ और कांग्रेस की ही बात करती हूँ। मैं अब मैं व्यक्ति विशेष पे नहीं जाती हूँ। नहीं, व्यक्ति विशेष वाली बात भी नहीं है। मतलब इतने दिनों तक आप लोग विपक्ष में रहे, 15 साल तक विपक्ष में रहे, और बताते हैं कि जब प्रदेश में सरकार किसी की भी हो, लेकिन जसपुर में सत्ता भाजपा की होती थी। जी जी। तो वो दौर आज के दौर में क्या फ़र्क है? वो दौर में हम विपक्ष में थे तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता था कि चलो हम विपक्ष के साथ टक्कर ले रहे हैं, उनके साथ हम लोगों की काम नहीं हो रही है, तो उसमें उतनी हम लोगों को तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन क्या है, सत्ता में रह के थोड़ा सा मेरा केवल नहीं है, वो हमारे कार्यकर्ताओं की थोड़ा सा तकलीफ तो हुई है, क्योंकि संगठन को थोड़ा सा दरकिनार किया गया उसके कारण से। नहीं तो बाकी देखिए, शासन की योजना है, या तो हमारे माननीय भूपेश बघेल, टीएस बाबा जी अच्छे काम किए हैं जनता के बीच में। अच्छा फुलगिरिया जी, जी जी। अभी आपने अपना बायोडाटा छपवाया, काफ़ी सुर्खियों में आप आई। जी जी जी। तो इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी? ये आवश्यकता इसीलिए मैं ये की कि मैं इतने लंबे समय से राजनीतिक में हूँ, तो मैं सोची कि बहुत लोग तो जानते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं कि मेरी योग्यता क्या है और मेरी राजनीतिक सफ़र क्या है। ये सारी चीज़ जनता मेरे को जाने और पहचाने, ये कह के मैं ये की। आपने बताया था कि कार्यकर्ताओं ने ऐसा, मतलब कार्यकर्ताओं की ऐसा ये मतलब कार्यकर्ताओं की भी इसमें मतलब सलाह मशवरा ली मैं कि इस प्रकार से मैं कर रही हूँ, उचित है या नहीं है, तो उन्होंने भी सलाह दी कि ठीक है, अच्छा है। जी जी, कि लोगों तक मतलब पहुँचना चाहिए और जानना चाहिए, आपकी पहचान होना चाहिए, ये कह के बोले उन लोग भी। लेकिन चर्चा है कि आपने इसी बहाने दावेदारी कर दी है। दावेदारी तो भैया देखिए मैं शुरू से ही करती हूँ, जब से मैं विधानसभा 1998 में चुनाव लड़ी, उसके बाद में बहुत कम मतों से हारी, उसके बाद से मैं देखिए अपने दावेदारी हमेशा कोशिश रहती है मेरी, हमेशा कोशिश रहती है।
जी जी जी, कोशिश में मैं कभी कमी नहीं करती हूँ उस, और क्षेत्र में भी मैं कूद जाती हूँ। पिछले बार भी जी। 18 के चुनाव में आपका नाम आ गया था, आपका मतलब आपका नाम मतलब चलना शुरू हो गया था टीवी में, अखबारों में, जी। अचानक से आपका नाम कट गया। अब देखिए हाईकमान की बात है, वो तो अब उसको हम नहीं बोल सकते हैं। हाईकमान जो जिसको भी दे। अच्छा जी बोलिए जी जी, जी एक बात और, जी जी अभी आपने जब बायोडाटा छपवाया, जी जी ये बात सामने आई, खबर सामने आई, जी 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 और ठीक इससे पहले यहाँ टीएस बाबा आए थे, जी जी टीएस बाबा के साथ आप लगातार दौरे में रही, जी। तो लोग इसको एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं कि आपकी टिकट फाइनल हो गई, चाहे आप टीएस बाबा के साथ में आते, तो टीएस बाबा से क्या बात हुई? नहीं, टीएस बाबा से क्या बात होगी कि देखिए, मैं चूँकि सरगुजा की प्रभारी हूँ, जिला संगठन की हैं, तो हमारे एरिया में आ रहे हैं तो मेरे को लेना ज़रूरी है समझे, और उनके साथ मेरे को बैठने का मौका भी मिला। आपसी मतलब हमारे जसपुर क्षेत्र की चर्चा हुई, जी, ये सब बातें हुई। मतलब जी केवल पॉलिटिकल चर्चा हुई, जी 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 जी। टिकट वोट तो कोई बात नहीं हुई? टिकट की बात नहीं, वो तो टिकट की बात देखिए, सर्वे हो रही है कई तरह से, उस सर्वे सूची में मतलब लिस्ट में नाम आना चाहिए। जी जी, उसके बाद में ही हाईकमान वहाँ पे चर्चा करेगी, डिसाइड करेगी, वो तो हाईकमान की बात है ये। अच्छा बुलगेरिया जी, आप काफ़ी सीनियर लीडर जी, हैं, जी, जसपुर ज़िले को आप काफ़ी करीब से मतलब बिल्कुल आप यहाँ की पैदाइश हैं, सब कुछ यहाँ पर वो है आपका। जी 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 मान लीजिए आपको टिकट मिल जाती है, जी आप चुनाव जीत जाते हैं, जी जी। तो जसपुर के लिए आप क्या करेंगे? क्या कुछ लगता है कि यहाँ पर क्या कमी क्या है? ये सब बातें हुई। मतलब जी केवल पॉलिटिकल चर्चा हुई, जी 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 जी। टिकट वोट तो कोई बात नहीं हुई? टिकट की बात नहीं, वो तो टिकट की बात देखिए, सर्वे हो रही है कई तरह से, उस सर्वे सूची में मतलब लिस्ट में नाम आना चाहिए। जी जी, उसके बाद में ही हाईकमान वहाँ पे चर्चा करेगी, डिसाइड करेगी, वो तो हाईकमान की बात है ये। अच्छा बुलगेरिया जी, आप काफ़ी सीनियर लीडर जी, हैं, जी, जसपुर ज़िले को आप काफ़ी करीब से मतलब बिल्कुल आप यहाँ की पैदाइश हैं, सब कुछ यहाँ पर वो है आपका। जी 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 मान लीजिए आपको टिकट मिल जाती है, जी आप चुनाव जीत जाते हैं, जी जी। तो जसपुर के लिए आप क्या करेंगे? क्या कुछ लगता है कि यहाँ पर क्या कमी क्या है, विजन क्या है? कमी तो बहुत सारी कमियां हैं भैया। देखिए, जसपुर ज़िला में एक खासकर जसपुर की अलग ही पहचान है। देखिए, हम कोशिश करेंगे कि जसपुर के हर गांव में मूलभूत सुविधा होती है, वो गांव तक नहीं पहुंच पाई है, उन मूलभूत सुविधा को पहुंचाने की कोशिश करूंगी मैं हमेशा। जी। जी जी। मतलब लोगों की अपेक्षा बहुत छोटी छोटी रहती है, उसमें हम पूरा नहीं कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ को मैं ज़मीनी स्तर से तलाशने की कोशिश करूंगी। अभी भी तो वक्त है, सरकार अपनी है, सारा कुछ वो है, मतलब आप चाहते तो अभी भी तो कुछ सब कुछ समस्याओं का निदान हो सकता था। देखिए, मैं मेरे स्तर पे जो भी छोटी मोटी समस्या आती है, मैं खूब कोशिश करती हूँ, मैं अधिकारियों से हो या तो जहाँ से जो काम बनना है वहाँ तक मैं ज़रूर जाके चर्चा करती हूँ और रास्ता निकालती हूँ कि कैसे काम हो। अभी भी मैं देखिए एक जैसे कार्यक्रम में थी, उस समय मैं बीओ साहब के साथ में बैठी थी, वहाँ पे मैं ये बात रखी कि सर, आज देखिए ट्रांसफ़र होने के बाद में एक स्कूल में शिक्षक 4-5 हैं और कहीं कहीं एक ही स्कूल मतलब शिक्षक है, और बच्चों की दर्ज संख्या वहाँ ज़्यादा है, और जहाँ मतलब 4-5 शिक्षक हैं वहाँ दर्ज संख्या कम है। तो इसकी आप व्यवस्था करिए, ये व्यवस्था करने की ज़रूरत है। बुलगेरिया जी, अब सीनियर लीडर हैं, इसलिए सवाल आपसे बनता है। अभी आपने कहा कि कार्यकर्ता खुश नहीं है, और एक आप नहीं, एक बड़े स्तर पे भी ये बात उठ चुकी है कि सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल नहीं है। वजह क्या है इसकी? अब तालमेल नहीं है, ये बात देखिए, मतलब सत्ता हावी है, संगठन कमज़ोर है, सत्ता की चल रही है, संगठन की नहीं चल रही है। नहीं, कमज़ोर तो नहीं है भैया, संगठन कमज़ोर नहीं है, लेकिन चल तो नहीं रही है। संगठन देखिए मतलब जहाँ है वहाँ है, आज भी ताकतवर से हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं। अभी हमने बैठक भी किया था, कार्यकर्ता कैसे ही मतलब साधारण बैठक, उसमें देखिए हमारे जितने भी मतलब पुराने कार्यकर्ता थे वो निष्ठावान के साथ में खड़े हैं, आज भी खड़े हैं वो कार्यकर्ता, कहीं गए नहीं हैं। लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया। नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो हैं ना, हम लोग हैं अपने जगह में जी। हम लोग एकदम डंके के चोट में हैं। हम कांग्रेस के लिए हम काम करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं करते हैं, हम पार्टी के लिए, पंजा के लिए काम करते हैं। लेकिन ये जो बात आती है कि संगठन तो मजबूत है, जी संगठन के लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन संगठन की चल नहीं रही, केवल सत्ता में जो बैठे हैं उनकी चल रही है।
ऐसे नहीं है सर। ऐसा नहीं है। जी जी। तो ये थी फुलकरिया भगत, सीनियर लीडर, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया बहुत बखूबी और एक सधे हुए राजनीतिक की तरह। और जो पॉलिटिशियन होते हैं वो जवाब ऐसे ही देते हैं, कहते कुछ नहीं लेकिन बोल सब कुछ देते हैं। तो बहरहाल ये आपका इंटरव्यू आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी खबरों के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल, munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस, राजेश पांडे के साथ। नमस्कार।